हमारे साथ शायरी के आइंस्टाइन मौजूद हैं। वो मजा मैं उसी का ले रहा हूँ, शायरी का आइंस्टाइन का, कि फिर उसी से दिल लगा के देखिए। फिर उसी से हाँ, फिर उसी से दिल लगा के देखिए, अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए। तो आपको देख के और आपने किसी को ये कहा कि यूं ना मुस्कुराइए, पास मेरे आइए, जवाब तो दिल से दिल लगाइए, छोड़ के ना जाइए। कॉमिक सटायर के जो पोएट्स हैं उनको अपनी शक्लो सूरत को भी उस तरह से, क्योंकि आपको तो देख के भी बंदे को हंसी आती है ना। वो था ना मेरा शेर के, तुम हुए के मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए, और पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ रन मुरीदी के हम सफीर हुए। दोस्तों, जिंदगी में हंसी की बातें करना, मुस्कुराहटें देना, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों के हिस्से जो है वो ये काम आता है, और ये काम सुपुर्द मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं से होता है उनके नाम। और कहते होते हैं ना, कोई नेकियां या बड़ी बातें जो है वो कौन सी हैं, तो किसी को हंसाना, किसी को खुशियां देना, उम्मीद देना, ये भी एक नेकी से कम नहीं है। और वो देने के लिए जो है वो हमारे कुछ फनकार जो है वो लगे रहते हैं, और उस दौड़ में जो है वो आगे आगे बढ़े रहते हैं। हमारे साथ शायरी के आइंस्टाइन मौजूद हैं, और वो अहमद सईद साहब हैं, हमारे भाई भी हैं, और हमारा इनसे खुसूसी प्यार भी है। लेकिन मैं क्योंकि अभी बताऊंगा कि इन्होंने आगे क्या करना है, आप कुछ अभी जरा कह दें अगर कुछ कहना है तो, आपके अगर कोई फौरी तौर पे कुछ आया हुआ है। होता है ना कि कभी कभी बंदे को फौरी तौर पे आ जाता है, तो वो मैं कह दूंगा ठीक है। वो मजा मैं उसी का ले रहा हूँ, शायरी का आइंस्टाइन का। हाँ, शायरी का आइंस्टाइन। अच्छा, आज एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, फूल लोगों को देते हैं, और फूलों की तरह खुद भी हैं। हमारे साथ अब्दुल रऊफ रूफी हैं। अब्दुल रऊफ रूफी की आज सालगिरह है। वो कहते हैं ना, मेरी सालगिरह है, बोलो। आज तुम्हारी सालगिरह है, देखो हमको याद है ना। हाँ, ये दृश्य चाहे हमें फेसबुक से देख के याद आया। एग्जैक्ट। तो रूफी को दिल की गहराइयों से जो है वो सालगिरह मुबारक हो, और इसी तरह से मोहब्बत, खुशियां और सब जो है वो बांटते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जैद भाई। और मेरे यकीन करें बड़ा, एक तो जैद भाई ने जो केक खिलाया बहुत मजे का था, और पहले जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये मेरा ही नहीं, मैंने नाम देखा तो पता चला मेरा ही है, क्योंकि वो बहुत कलरफुल था और बड़ा मजे का भी था, टेस्टफुल भी था। तो साथ में जो गिफ्ट आज मुझे मिला है सरप्राइजिंग, जैद भाई ने इनवाइट किया हुआ था अहमद सईद साहब को, तो हम तो इनके जो फैन है उनमें शामिल हैं, और इनको देखते तो काफी देर से नहीं, लेकिन सुनते हैं कि हम इनको, बड़े फख्र से हम ये लोगों को बताते हैं कि अहमद सईद पे भी आते रहे। तो आज फिर आप नहीं, आपका बड़ा पाना है ज़ेब भाई का और रूफी भाई का। मुझे तो केक से एक शेर याद आ रहा है। आइए, याद लेके आइए और इसके करीब आइए। वो मेरे खाने शाने के शेर है, तो वो केक शेक भी खाने में आता है कि तुमसे इतने कभी केक ना खिलाए जाते हैं। तो पिज़्ज़ा नहीं खिलाए जाते? हाँ, पिज़्ज़ा है ना। अच्छा, आज तो केक है ना। आज केक है। आज तो शायद आए तो फायदा कहता मेरा शेर है जो रिजर्व जो है वो क्या कहते होते, कॉपीराइट्स, ऐसे कि तुमसे इतने कभी केक ना खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते, और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। नहीं, इस तरह नहीं, हमसे उल्फत के तकाजे ना निभाए जाते। अच्छा, मैंने देखे इशारा किया कि रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, उस तरफ आपने गौर नहीं किया है। बस इसमें बहुत सारी चीजों की तरफ गौर हम दिलवा सकते हैं, लेकिन क्या करें, वीडियो बन रहा है। वो था ना मेरा शेर के, हम हुए, तुम हुए के मीर हुए, अपनी बेगम के सब असीर हुए, और पूरी ससुराली सल्तनत में मियाँ रन मुरीदी के हम सफीर हुए। सही है। और एक शेर इधर भी होना चाहिए, तो सारी शादीशुदा वाले निकलना हो गया ना। रऊफी भाई हल किधर आना, कि फिर उसी से दिल लगा के देखिए। फिर उसी से? हाँ, फिर उसी से दिल लगा के देखिए, अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए। फिर उसी से दिल लगा के देखिए, अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए, और आते जाते देखना क्या देखना, हाँ उसे बूफे खिला के देखिए। और ये तुम्हारा दिल कहीं लगना नहीं, हाँ ये दिल मुझसे लगा के देखिए। कैसा लगा मेरा मजाक? आप बड़ी सहूलत क्रिएट कर रहे हैं। वैसे ये यहाँ पढ़ने वाला शेर नहीं है। नहीं, ये यहीं पढ़ने वाला।
अच्छा अहमद सईद, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आपको मैं बहुत देर से जानता हूँ। हाँ, बहुत। हमारा एक बहुत पुराना ताल्लुक है। तो ये आपकी जो शायरी है वो बहुत ही एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल की है, और इस वक्त तो आप बिल्कुल सेंसेशन है, मैं कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान की और इंडो पाक की। हमारे बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी बहुत इनको पसंद करते हैं, यकीनन, क्योंकि जुबान समझ जहां जहां पे भी लगती है लोगों को, पंजाबी और उर्दू, क्योंकि आपका ज्यादा उर्दू के अंदर सारी चीजें हैं। तो कैसा लगता है, ये महसूस होता है? और खाली जो है वो शायरी के अंदर ये कॉमिक अंदाज को ही क्यों चुना? कॉमिक अंदाज बचपन से था। अच्छा, जब होश संभाली 8-10 साल की। सही है, सही है। तो इस वजह से वो तारी रहा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता शायरी की तरफ और मज़ाहिर नसर की तरफ भी आया। तो बाकी जो आपने कहा, ये लगता तो अच्छा है, मजा आता है माशाल्लाह। वो एक अल्लाह के करम से जब इंडिया से, पाकिस्तान से और हर तरफ से लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएं कि क्या जो मज़ाहिया शायर जो हैं, यानी कॉमिक सटायर के जो पोएट्स हैं, उनको अपनी शक्लो सूरत को भी उस तरह से, क्योंकि आपको तो देख के भी बंदे को हंसी आती है ना। अच्छा, ये बाल मुझे नहीं पता था, ये बाल बचा थोड़ा सा दिखाएं जरा लोगों को बाल, क्योंकि लोग दूसरे पहचान जाएंगे। अच्छा, वो आपने बड़ा मजा आया मुझे जब कहा कहीं आपकी दूर से या नेड़े से, या आप कहीं फॉरवर्ड तो नहीं रहे अंकल सरगन? अच्छा, वो एक तो ये कि आप अपना जब आप जरा बात लंबी करें तो आपने माइक ये ले लेना है, तो ये ज़हन में रखना। वैसे तो आ रही है आवाज, लेकिन और ज्यादा क्लियर करने के लिए। अच्छा, तो जरा थोड़ा सा बताएं कि क्या अंदाज भी होना चाहिए कोई इस तरह का दिखने में भी? नहीं, वो कुदरती हो जाए ऐसे। तो मेरा ये कोविड में ये स्टाइल बन गया था, कटिंग नहीं करवाई तो ये बाल बड़े बड़े हो गए और ये कलमें सफेद हो गई, वरना मैं इसको कलर किया करता था। और लोगों को इनको देख के हादसा निकल आता था। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई मुस्कुरा पड़े तो ऐसे। तो हमने भी सोचा कि भाई ये तो मतलब लोग इससे महसूस हो रहे हैं, तो क्यों ना। तो मुझे वो बल्कि एक प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी शायरी में 100 में से 20% आपके बालों के है। आपने कभी किसी ने मुस्कुराया हो आपको देख के, और आपने किसी को ये कहा कि यूं ना मुस्कुराइए, पास मेरे आइए, जवाब तो दिल से दिल लगाइए, छोड़ के ना जाइए। जवाब तो मैं नहीं, आपने भी तो किसी को कहा होगा ना, मैं घर भी जाना हुआ नहीं। अच्छा, आप बेगम से डरते हैं? बेगम से कौन नहीं डरता? आप नहीं डरते? नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछा, आपने मेरे से सवाल पूछा। शायर, अदीब, एंकर लोग तो बेगमों से डरते ही होते हैं। हमारा क्या, ये बेगम के डराए हुए होते हैं, तब तो शायर बन जाते हैं। अच्छा, सही है, सही। अच्छा, आपकी माशाल्लाह बहुत सारी शायरी जो है वो, आप अब ये बताएं कि जैसे अब हम बैठे हुए हैं, वही शेर है, लेकिन जो शेरों का मजा जो है वो एक क्राउड के अंदर आता है? तो उसमें उसका और आम जगह पे शेर पढ़ने का क्या फर्क क्या? वो मैं जब शुरू करता हूँ तो कुछ मेरे भी अंदर से एनर्जी कुछ ज्यादा आ जाती है। जब आगे से वाह वाह होती है ना, फिर इतनी दुनिया बैठी, 2-4 हजार क्राउड बैठा होता है, तो उसमें बिल्कुल आपने उधर इशारा ठीक किया कि वो आपके अंदर भी वो एक एनर्जी जो है ना वो आ जाती है। वो आपके इशारों में भी, आपकी आवाज में भी, आपके बढ़ंत में उतार चढ़ाव, आपको मजा मुझे तो मजा आने लग पड़ता है, और जब वो मजा आने लग पड़ता है तो फिर मैं मजा लेता हूँ उसके। अपने अलावा और कौन सा शायर पसंद है कॉमिक सटायर में? अनवर मसूद साहब, ज़ाहद फखरी साहब, सलमान गिलानी। नहीं, ये सारे तो बहुत मतलब बड़ी उम्र के शायर है ना, बड़े आपसे दूसरी एक जनरेशन के हैं। मैं आपकी जनरेशन के अंदर कोई है पसंद आपको बालों से देख के क्या लगता है? नहीं, मुझे फिर भी लेकिन लगता है, क्योंकि आजकल पानी जरा बड़ा खराब है, तो बाल बंदे के जल्दी सफेद हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। क्या बात है। अच्छा, इसको जरा सही तरह रिकॉर्ड कीजिएगा। सही है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेजेंट एज जो है वो, उसमें आपको कौन सा? उसमें जो है अत्तार शहीद साहब भी हैं, मोहम्मद आरिफ भी हैं हमारे। तो अब तो आपका रोजगार काफी चल पड़ा है, शायरों का जो है वो रोजगार अब मतलब मैं कहता हूँ कॉमिक सटायर के शायरों का तो चलो चल ही पड़ा है, दूसरे शायरों का भी चल पड़ा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो अभी आपने बात की ना रोजगार चलने की, तो मुझे एक बात याद आ गई, जरा लतीफा नुमा है, तो वो रियल बात है ये। मेरे उस्ताद हैं तारिक महमूद तारिक साहब। बिल्कुल सही। पहले तो उनके एक शेर सुना दूं उनके तारुफ के लिए कि हम बड़े हुए तो देखा कुछ बड़े बड़े नहीं थे। और उनका एक शेर है कि
बात कर किरदार के बल पर, बोल मत दस्तार के बल पर। तो ये उनका वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूँ। तो उनके साथ उनके भी उस्ताद थे प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब। तो वो कहीं मुशायरे पे थे, तो मुझे ये बात ज़िब भाई याद आ गई। आपने कहा ना कि शायरों का रोजगार चल पड़ा है, तो मैं बताना ये चाह रहा था, इससे पहले शायर जो है वो किस बात पे वैसे ही खुश हो जाया करते थे, रोजगार चलना तो दूर की बात है। तो वो कह रहे कि हम कहीं मुशायरे पे गए, तो वहां पे जो शायर थे उनके लिए जिन्होंने मुशायरा रखा हुआ था, तो उन्होंने छोटा गोश्त बनाया हुआ था। तो जब तारिक साहब की बारी आई अपना कलाम पेश करने की, तो कहते मैंने कहा जी आज के मुशायरे की बड़ी बात यह है कि शायरों के लिए छोटा गोश्त बनाया गया। वाह 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 जी, क्या अच्छा जी। तो कुछ सुना दें हमें, हम चाहते हैं कि ज्यादा लंबा ना करें हम जी, इसको, जी, और जी, तो कुछ सुनाएं ऐसा। एक नई चीज कुछ आप लगा लें अब यहाँ पे। अच्छा आप बताएं, आपकी ड्रेसिंग का कौन ख्याल रखता है? भाभी जो है वो हमारी, वो पसंद करती हैं या ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा है कि गल तो नहीं पै गया? हाँ गल ही पै गया जी। आपने कर लिया? मैंने नहीं, मैं कह रहा कि तुसी कुछ सुनाओ सानू, पता लगे कुछ वैसी चीज जड़ी जी। बल एक ताजा कलाम है कि मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है। ऐसे मैंने यूं ही कह दिया वो चवल है, और फिर साबित हुआ वो चवल है। नहीं, और फिर साबित नहीं हुआ, उसने साबित कर दिया वो चवल है। ये अच्छा है, उसने साबित कर दिया कि उसने साबित कर दिया वो चवल है। और आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, आप हैरान क्यों है खुद को देखकर, उसने जिसको छू लिया वो चवल है। थोड़े लिए तो इतना ही है ना। और होता है ना किसी के ज़हन में कि यार बंदा चवल ऐसे। और दिन में तो वो ठीक ही दिखता रहा, दिन में तो वो ठीक ही लगता रहा, रात में मुझ पर खुला वो चवल है। वाह जी। और एक दो शेर के हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ मर भी सकता हूँ। आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ मर भी सकता हूँ, इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं। हाय हाय, इससे पहले इट्स अ वेरी गुड मैसेज, बहुत बड़ा, ये जिंदगी का मैसेज है कि जिंदगी में आप अपने रस्तों को, दोस्तों को बस ऐसी जगह पे छोड़ के चले जाएं जहाँ पे एक दूसरे का मुंह मुलाजा देख सकें। अहमद फराज साहब की गजल की पैरोडी कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, आओ ए दोस्त हम दफा हो जाएं, और जिस सहेली का हमसे जिक्र करे उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। जिस सहेली का हमसे जिक्र करे कोई भी दोस्त हो, फिदा हो जाए, उस सहेली पे हम फिदा हो जाएं। और एक और गजल के उससे आंखें मिला के देख लिया, खे मोहब्बत की खा के देख लिया। ओह माय गॉड, अच्छा जी। मुस्कुराने से ना बनी जब बात, उसको मुंह फिर चढ़ा के देख लिया। वाह वाह। और देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया। वेरी गुड। देखना चाहती थी टैलेंट वो, डांस मुझसे करा के देख लिया, अपनी सूरत रही वही सूरत, रोज हमने नहा के देख लिया। वाह वाह, बड़ा शेर था। क्या कहने वो हमारी ना हो सकी अहमद, हमने बुफे खिला के देख लिया। अगर तुझे देखो ऑफर कह रहे सी या मशवरा दे रहे सी कि बुफे खिला के देख लो, लेकिन ये भी शेर नाकाम तजुर्बा है। अब वो तो उसको सुनाया जरा, अभी आपने जो कहा था बुफे, हाँ वो तो था कि वो इसी में सुनाया, चले दोबारा सुना देते हैं कि फिर उसी से दिल लगा के देखिए, बिल्कुल अपनी बिस्ती फिर करा के देखिए, और आते जाते देखना क्या देखना, हाँ उसे बूफे खिला के देखिए। आय हाय हाय, क्या बात। दोस्तों अहमद सईद हमारे साथ, और ये आज का जो सेशन है हम इसको यहाँ तक के लिए अभी खत्म करेंगे, लेकिन ये हंसी मुस्कुराहटें, उम्मीदें, खुशियां आपके लिए खत्म होने वाली नहीं है। आप उसके लिए इनको फॉलो करते रहें, देखते रहें, और अपने दिल की बातें जो है वो करते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।